वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ट ऑफ नॉलेज। तो अब तक हमने चैप्टर 11 के फोर्स और प्रेशर के बारे में, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ फोर्स कितने टाइप के होते हैं? मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। 5 टाइप्स थे हमारे फोर्स के। और फिर फोर्स को 2 तरीके से डिवाइड किया गया था, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमारे पास 2 फोर्सेस आते हैं, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसे फोर्स जो किसी भी ऐसा ऑब्जेक्ट, जैसे एक ऑब्जेक्ट के साथ जब दूसरा ऑब्जेक्ट टच में होता है आपस में, जब वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। आज हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट का मतलब क्या था? जब कोई भी 2 ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब क्या होएगा? जब दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में ना हो और उसके बाद उनके ऊपर फोर्स लगता हो। अ फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट टचिंग ईच अदर इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होएगा? जब कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टच में नहीं है, डिस्टेंस पे है, उसके बाद भी अगर कोई फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट विच एक्सर्ट्स द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स इज एक्सर्टेड। कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता दोनों के बीच में, मतलब उनके बीच में कोई टचिंग नहीं होती। जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, और जहां से फोर्स लग रहा है जिस ऑब्जेक्ट की हेल्प से, वहां से। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे पास 3 प्रकार के होंगे। पहला मैग्नेटिक, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। वी विल नाउ डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स। A magnet attracts things made of the iron। मैग्नेट का मतलब क्या होता है? जब वो आयरन की चीजें क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसी को मैग्नेट बोलते हैं। सो इफ वी ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द आयरन नेल्स और पिंस, तो मैग्नेट क्या कर लेती है? उनको अपनी तरफ खींच लेती है। उसका खिंचाव इतना ज़्यादा होता है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे नेल्स हैं, आयरन की अगर कुछ भी चीज़ है, अगर छोटी मैग्नेट है हमारे पास, तो वो क्या करेगी? छोटी छोटी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अगर बड़ी मैग्नेट है तो वो बड़ी चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर सकती है। तो इसी तरीके से अगर हम एक मैग्नेट के पीस को आयरन नेल्स के पास या पिंस के पास अगर लेके आए, तो मैग्नेट क्या कर लेती है? अपनी तरफ उसको पुल कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। सिंस द आयरन नेल्स एंड द पिंस मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट, जैसे आयरन नेल्स और पिंस है वो क्या करती है? मैग्नेट की तरफ जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मैग्नेट क्या कर रही है? उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है कि मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है मैग्नेट, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इवन एक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपने क्या देखा है? जैसे हमारे पास मैग्नेट थोड़ी दूर थी, पिन वगैरह नीचे हमने रख रखी थी ग्राउंड पे, तो वहां से क्या हो रहा है? ग्राउंड के ऊपर जहाँ पिन रखी है और हाथ में हमारे पास मैग्नेट है, उन दोनों का आपस में कोई फिजिकल टच नहीं है, वो आपस में टच नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पिन वहां से उठ के अट्रैक्ट होके मैग्नेट के पास आती है, उसके ऊपर लग जाती है वो। तो इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस से भी एक फोर्स एक्सर्ट हो सकता है, जो वो क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है। द मैग्नेट exerts a magnetic force on object made of iron, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। इन सब के ऊपर वो क्या करता है? मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। इट डज नॉट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ कॉपर, वुड और ग्लास। कोई भी मैग्नेट है वो फोर्स किसके ऊपर लगा सकती है? सिर्फ आयरन के ऊपर, स्टील के ऊपर, निकल और कोबाल्ट के ऊपर। लेकिन कॉपर है, वुड है, ग्लास है, इस तरीके की चीज़ों पे वो फोर्स नहीं लगा सकता। When we bring a magnet slowly near some iron pins, then at a certain small distance, the iron pin suddenly jump towards the magnet and stick to it। तो क्या क्या होता है? जब एक मैग्नेट को धीरे धीरे हम किसी पिंस के पास लेके आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? एक ही दम से वो जो पिन्स होती है वो जंप करती है मैग्नेट की तरफ और स्टिक कर जाती है मैग्नेट के ऊपर। उनको बिना टच किए ही मैग्नेट क्या कर लेता है? वहाँ पे फोर्स लगा लेता है। सिंस अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट इट्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट। तो मैग्नेट क्या कर रहा है? एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है विदाउट टचिंग विद ईच अदर, तो वो क्या होएगा? हमारे पास एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होएगा। मैग्नेटिक फोर्स
मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन अ मैग्नेट एंड एन आयरन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज दैट ऑफ अट्रैक्शन। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या होता है? मैग्नेट और आयरन या स्टील इन सब के बीच में एक अट्रैक्शन का काम करता है, मतलब अपनी तरफ खिंचाव करता है। A magnet also exerts a magnetic force on another magnet placed near it। अगर बाई चांस दो मैग्नेट साथ में रखी हैं तो वहाँ भी क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स प्लेस्ड नियर वन अनदर कैन बी दैट ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। जैसे अगर हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स लग रहा हो एक मैग्नेट के बीच में और दूसरी साइड कहाँ, या तो आयरन या स्टील या क्या था हमारे पास, कोबाल्ट, और एक था निकल। अगर इन चारों में से किसी के साथ भी अगर मैग्नेट का फोर्स लगता है तो वो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन का होता है। मतलब जो ये चीज़ें होती हैं ये सिर्फ मैग्नेट के पास आती हैं। लेकिन क्या होता है, जब दो मैग्नेट आपस में रखी हुई होती है तो इनके ऊपर दो तरीके का फोर्स लगता है। या तो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं, वो क्या होएगा? अट्रैक्शन, मतलब दोनों आपस में एक इकट्ठी आ जाएंगी। या फिर ये क्या करती हैं? एक दूसरे को रिपेल कर सकती हैं, जिससे ये एक दूसरे से दूर भागेंगी। तो ये इसके दो फोर्स थे जो मैग्नेट आपस में लगा सकती है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। डिपेंडिंग अपॉन विच पोल ऑफ द टू मैग्नेट्स आर फेसिंग वन अनदर। इनके कौन से पोल्स हैं वो आपस में जब फेस कर रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है अट्रैक्शन है या रिपल्शन है। वी विल नाउ डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स कीप्ड नियर ईच अदर। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। बिफोर वी डू दैट प्लीज नोट दैट अ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, और दूसरा पोल क्या होता है? नॉर्थ के साउथ पोल होता है। तो a north pole of magnet and another north pole are the like poles। हमेशा मैग्नेट के पास क्या होते हैं? दो पोल्स होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे ये मैग्नेट लेते हैं, इसका एक पोल क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है और दूसरा पोल क्या होता है? साउथ पोल होता है। अगर इसी तरीके से हम दूसरी मैग्नेट ले तो उसका भी इसी तरीके से नॉर्थ पोल और साउथ पोल होएगा। अगर इन दोनों पोल्स की बात करें हम तो ये दोनों पोल्स क्या होते हैं? लाइक होते हैं। जैसे हम ये बोलते हैं ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसी तरीके से क्या करते हैं? ये दो फोर्सेस हैं, दो पोल्स हैं हमारे पास जो दोनों की दोनों लाइक पोल्स हैं। सिमिलरली साउथ पोल्स होते हैं। साउथ पोल दूसरा क्या होता है? एक साउथ पोल उधर का और एक साउथ पोल उस मैग्नेट का, ये दोनों भी क्या होते हैं? आपस में लाइक पोल्स होते हैं। एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल की बात करेंगे तो ये क्या होते हैं? अनलाइक पोल्स होते हैं। एक एग्जांपल ये मैं बताती हूँ आपको। जैसे हमारे पास, हमने मैथ में देखा होगा, टर्म्स होती हैं। जैसे हमारे पास टर्म है 4a और दूसरी टर्म हमारे पास है 2b। इसी तरीके से एक अनदर, ये तो एक इक्वेशन थी हमारे पास, और दूसरी उसमें देखते हैं हम, उसमें ले लेते हैं हम 6a एंड 9b। तो यहाँ देखेंगे हम लाइक टर्म्स कौन सी हैं? ए वाली दोनों, ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स हैं। बी वाली लाइक टर्म्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें ए और बी की तो ये आपस में क्या है? अनलाइक टर्म्स हैं। इसी तरीके से नॉर्थ और नॉर्थ पोल लाइक्स हैं, साउथ एंड साउथ पोल लाइक पोल्स हैं, एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स क्या है? हमारे पास अनलाइक पोल्स हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6 that the like poles of two magnets repel each other whereas unlike poles of magnet attract each other। जो like poles होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। और जो unlike poles होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब उनको खींच लेते हैं। दिस मीन्स दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द लाइक पोल्स ऑफ द टू मैग्नेट्स। मतलब जो लाइक पोल्स होंगे या तो वो क्या हो सकते हैं? नॉर्थ नॉर्थ हो सकते हैं, या वो क्या हो सकते हैं? साउथ साउथ हो सकते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है? रिपल्शन फोर्स होता है मैग्नेटिक का। लेकिन अगर हम बात करें अनलाइक पोल्स की, या तो एक पहली मैग्नेट का नॉर्थ पोल, दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल, या फिर क्या हो सकता है? पहली मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल। इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। We do not have to bring the two magnets in contact with each other for observing the magnetic force between them। इन दोनों के बीच में अगर हमें फोर्स देखना है तो इन मैग्नेट्स को हमें क्या कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आने की ज़रूरत, मतलब उनको कॉन्टैक्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है। अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन वन अनदर
इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो बिना टचिंग के वो डिस्टेंस से भी मैग्नेटिक फोर्स लगा देते हैं. सो द मैग्नेटिक फोर्स exerted by one magnet on the another magnet is an example of non-contact force. We will now perform an activity to show the magnetic force of attraction as well as repulsion between the two bar magnets. या जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने ले रखा है, ये आप एक्टिविटी कंप्लीट देखना किस तरीके से एक्टिविटी है, किस तरीके से हम इनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ऑब्जर्व करते हैं, अनलाइक और लाइक पोल, ये एक एक्टिविटी के थ्रू होएगा. नाउ द नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स इज वाइडली यूज इन अवर एवरीडे लाइफ. एग्जाम्पल है जैसे बहुत सारे टॉयज होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है बाय मैग्नेट फिक्स्ड इनसाइड देम. मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती है जो क्या करती है, रेफ्रिजरेटर्स के डोर को क्लोजली टाइट करवाती है. मतलब जैसे हम क्या करते हैं, फ्रिज का जब डोर बंद करते हैं तो वो रेफ्रिजरेटर के डोर के अंदर क्या होता है, मैग्नेट लगी होती है जिससे वो टाइटली अपने आप ही बंद हो जाता है. सर्टेन स्टिकर्स होते हैं जो स्टिक करते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे स्टील की अलमीराज हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, इनके ऊपर एक स्टिकर्स होते हैं जो क्या करते हैं, उसके ऊपर स्टिक कर जाते हैं. वो किसकी वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है. Without any glue, such stickers contain the teeny magnet and hence stick to the iron object due to the magnetic force. The magnetic force exerted by powerful electromagnet is used to separate the sharp iron objects from among a heap of the waste material. और क्या होता है इसका एग्जाम्पल कि पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जो क्या करवाते हैं, सेपरेट करवाते हैं स्क्रैप आयरन ऑब्जेक्ट्स को. मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आयरन के, उनको क्या करवाता है, वो अलग से सेपरेट करवाता है वेस्ट मटेरियल के अंदर से. Before we go further and study the electrostatic force, we should know the meaning of the term electric charge, electrostatic, electrically charged object. इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पढ़ने से पहले. द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं. एक हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. एंड electric charges can be produced by the friction when one object is rubbed over the another object. ये इलेक्ट्रिक चार्ज कब प्रोड्यूस हो सकता है, जब फ्रिक्शन होता हो, मतलब एक ऑब्जेक्ट को जब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रब किया जाता है तो उस टाइम पे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक वर्ड होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को रेस्ट पे पढ़ना. किसी चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं तो वो किस पे, स्टैटिक मतलब रेस्ट में हो, जब वो मूव ना कर रही हो तो उस टाइम पे हम बोलते हैं स्टैटिक. इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो मतलब स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अब स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं. मतलब उनके अंदर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं. A comb is said to have acquired the electrostatic charge after it has been rubbed with the dry hair. एक आपने बहुत पहले, मतलब बचपन में आप बहुत करते होगे इस तरीके से, या तो आपके पास स्केल होगा या फिर आपके पास कोम्ब होगा. जब आप उसको ड्राई हेयर्स के अंदर रब करते हो तो उससे क्या होता है, फिर उसके बाद नीचे हम छोटे छोटे टुकड़े करके पेपर्स के वो रख देते हैं तो वो उसके ऊपर चिपक जाते हैं. वो किस लिए होता है, वो चार्ज की वजह से होता है, उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है रब करने से. फ्रिक्शन से क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं. इलेक्ट्रिक चार्जेस वो क्या करते हैं, मूव नहीं करते, वो स्टेशनरी होते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ है. तो ऐसे कॉम्ब होते हैं, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल होते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट का, मतलब उसके ऊपर अब चार्ज आ चुका है. एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं कोई भी, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सर्ट करते हैं. जो ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े रखे थे, ये जैसे ही उसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, चिपक जाते हैं, तो ये किसके कारण होते हैं, एक फोर्स के कारण होते हैं. जो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट है, यहाँ हमारा कोम्ब है या स्केल है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं. एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रिकल फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम दूसरा नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स. इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस उसके अंदर जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या है, स्टेशनरी है, मतलब वो मूव नहीं कर रहे, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं.
इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन कन्फाइंड टू द चार्ज ऑब्जेक्ट एंड डू नॉट मूव। इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर ही रहते हैं, वहाँ से मूव नहीं करते, तो इसी वजह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के सेकंड एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुआ, जब एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट हो चुके हैं अभी, जैसे कॉम्ब ले लिया या स्केल ले लिया, वो जब फोर्स एक्सर्ट करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट कैन एक्सर्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट। जो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं किसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं। जहाँ एग्जाम्पल हमने लिया था छोटे छोटे पेपर जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट थे। फॉर एग्जाम्पल एक प्लास्टिक का कोम्ब ले लिया या प्लास्टिक का पेन ले लिया, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया उसको हमने ड्राई हेयर्स के अंदर रब करके, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। किसके ऊपर लगाएगा, जो अनचार्ज टिनी पीस के पेपर थे, नीचे हमने टुकड़े करके उनके रखे थे, वो क्या थे, अनचार्ज थे, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, इसको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। वी टेक अ प्लास्टिक कोम्ब, प्लास्टिक पेन, रब इट इन अवर ड्राई हेयर, ड्राई हेयर्स के अंदर उनको हम रब करेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद देन ब्रिंग दिस कॉम्ब नियर द टीनी पीसीज ऑफ द पेपर, छोटे छोटे पेपर के पीस होंगे, उनको अगर हम कॉम्ब को उनके पास लेके आते हैं या पेन को उनके पास लेके आते हैं, तो वी विल फाइंड दैट दिस कॉम्ब अट्रैक्ट्स द टीनी पीस ऑफ द पेपर। तो जो छोटे छोटे पेपर के पीस थे उनको ये कॉम्ब क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। टीनी पीस ऑफ पेपर मूव टुवर्ड द कॉम्ब एंड स्टिक टू इट, उसके ऊपर वो जाके चिपक जाएंगे। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। व्हेन द प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड इन द ड्राई हेयर, द कॉम्ब गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण कॉम्ब के ऊपर क्या आ जाएंगे, चार्जेस आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉम्ब को हम कहाँ लेके जाएंगे, टिनी पीसीज ऑफ पेपर के पास लेके जाएंगे, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो टीनी पीसीज ऑफ पेपर को मूव करवाएगा अपनी तरफ, कॉम्ब की तरफ मूव करवाएगा और स्टिक करवा देगा उनके ऊपर। तो जो मूवमेंट हो रही है हमारी टीनी पीसीज ऑफ पेपर की, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण हो रही है, जो एक्सर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस से एक्वायर्ड बाय द कॉम्ब ऑन रबिंग हेयर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कहाँ से एक्सर्ट हो रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज था। इलेक्ट्रिकल चार्ज कहाँ था, कॉम्ब के ऊपर था, तो वहाँ से हमारी ये मूवमेंट होती है। It is the electrostatic force which is responsible for raising our body hair when we try to take off a terling or polystyrene shirt in dry weather। जब हम किसी भी ड्राई वेदर के अंदर क्या करते हैं, या तो टर्लिन की या फिर पोलिएस्टर की शर्ट को जब टेक ऑफ करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी हेयर जो है ना वो रेज कर जाते हैं। उनका रीज़न भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इफ़ एन इन्फ्लेटेड बलून इज रब्ड विद द पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ, अगर एक इन्फ्लेटेड बलून है उसको हम क्या करें, सिंथेटिक क्लॉथ के पीस के साथ रब करेंगे, या तो पोलिएस्टर का क्लॉथ हो या नायलॉन का क्लॉथ हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देन प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, और उसको क्या करेंगे, किसी भी वॉल के अगेंस्ट प्रेस कर देते हैं हल्का सा, तो बलून क्या करता है, वॉल के ऊपर स्टिक कर जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। एग्जाम्पल में इस किस तरीके से होगा ये, व्हेन द बलून इज रब्ड विद द पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ, तो बलून के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस आ जाते हैं, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकली चार्ज बलून फिर क्या करता है, वो जो अनचार्ज बॉल थी हमारी उसको अट्रैक्ट करता है और उसके ऊपर चिपक जाता है। The electrostatic force can be exerted by the charge object on an another object from a distance। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या हो रहा है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है, लेकिन डिस्टेंस से लगा रहा है। When they are not in touch with each other, जब वो आपस में टच नहीं थे उस टाइम पे फोर्स लगता है, और उसके बाद वो टच में आते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या हो गया, हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लास्टिक कॉम्ब एक्सर्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टीनी पीस ऑफ पेपर के ऊपर,
डिस्टेंस सही करता है तभी तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है और अपने ऊपर स्टिक करवा लेता है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मैग्नेटिक फोर्स के तरीके से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो तो वो क्या करेगा, अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ में अगर उनका फोर्स होता है तो वो क्या होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है। मतलब या तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है या फिर नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है। जब इसका अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इन दोनों ऑब्जेक्ट का आपस में कैसे फोर्स लगता है, अट्रैक्शन के तौर पे लगता है। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारा दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में लगे, यहाँ पे हमने क्या बात की थी, एक चार्ज ऑब्जेक्ट था और दूसरा क्या था, अनचार्ज ऑब्जेक्ट था। लेकिन अब बात करते हैं दोनों ही चार्ज ऑब्जेक्ट हैं तो चार्ज ऑब्जेक्ट के केस में क्या होएगा, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये लाइक चार्जेस हैं जो क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से। अगर ये हो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज तो ये भी क्या है, हमारे लाइक चार्जेस हैं तो ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे और रिपेल करेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या है, एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो ये दोनों क्या है, अपोजिट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनी चार्ज ऑब्जेक्ट या पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज अनचार्ज के साथ होएगा तो वो क्या होएगा, फोर्स यहाँ पे हमारा अट्रैक्शन का होएगा। और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट हैविंग द लाइक चार्जेस या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव तो यहाँ पे क्या होएगा, रिपल्शन होएगा। लेकिन दूसरी तरफ जब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में, अनलाइक चार्जेस हो, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो तो वहाँ पे भी अट्रैक्शन लगता है। वी विल स्टडी दिस इन डिटेल लेटर ऑन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो यूटिलाइज होता है रिड्यूसिंग द एयर पोल्यूशन बाय रिमूविंग द डस्ट सूट एंड फ्लाई ऐश पार्टिकल्स फ्रॉम द स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज। ये इसकी क्या है, एक एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम यूज़ करके एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करवा सकते हैं। नाउ द थर्ड वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी मतलब इसका क्या है, ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब क्या है, अर्थ से रिलेटेड होगा। तो न्यूटन सेड दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स पुल्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। न्यूटन ने क्या बोला था, इस यूनिवर्स के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पुल करता है अपनी तरफ। जो पुल है एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट पोजेसिंग मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। एक पुल होना मतलब खिंचाव होना किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पोजेसिंग मास की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इट एक्ट्स इवन इफ द टू ऑब्जेक्ट आर नॉट कनेक्टेड बाय एनी मीन्स। तो ये क्या होता है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में होएगा तो वो हमेशा अट्रैक्शन का होएगा, मतलब वो सिर्फ खींचेंगे एक तरफ। और इट एक्ट्स इवन इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कनेक्टेड बाय एनी मीन्स। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड भी नहीं होंगे तब भी वो फोर्स लगेगा। It is the gravitational force between the sun and the earth which holds the earth in its orbit around the sun। एक सन है हमारा, सन के बाहर से जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है उसी ऑर्बिट के बाहर से, तो यहाँ पे क्या होता है, एक फोर्स लगा हुआ होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण सन और अर्थ क्या है, यहीं पे इसी जगह पे मतलब अर्थ इसके बाहर से राउंड करती रहती है, ऑर्बिट के अंदर चक्कर काटती रहती है। इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून, जो होल्ड करके रखता है मून को उसके ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट हैविंग द स्मॉल मासेस इज़ वेरी वीक एंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड ईजिली। कोई भी दो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बहुत छोटे छोटे मासेज है, जैसे हम स्टोन्स की बात करें तो उनके अंदर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और ये उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता है ईजिली, मतलब उनसे ईजिली फोर्स इतना नहीं लग पाता कि जिससे वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो सके। द ग्रेविटेशनल पुल बिकेम स्ट्रॉन्ग ओनली इफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज़ अ ह्यूज मास, जैसे कि अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या कब
होएगा, कब स्ट्रॉन्ग बोल लेंगे उसको हम, जब उनमें से एक ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़े मास का होएगा, जैसे अर्थ है, अर्थ जितने मास का। Thus, the gravitational pull between the earth and the stone is very large, which can be detected easily. तो एक ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है किसके बीच में, अर्थ और स्टोन के बीच में, तो यहाँ पे क्या है वो इजीली डिटेक्ट हो सकता है। This point will become clear from the following discussion. If we drop a stone from some height, अगर हम किसी हाइट से किसी भी स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो वो सीधा कहाँ जाता है, डाउनवर्ड्स द अर्थ जाता है। This is because the earth exerts a gravitational force of attraction on the stone and pulled it down. क्यों लगता है ये फोर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सिर्फ नीचे ही क्यों जाता है, क्योंकि अर्थ क्या करती है, ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, अपनी तरफ खींचती है उस ऑब्जेक्ट को, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाता है, अर्थ के ऊपर आ जाता है। ये क्या होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है। इनफैक्ट द अर्थ पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवार्ड्स इट्स सेंटर। हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स इट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। अब जो फोर्स होता है ना जिससे अर्थ अपनी तरफ खींचती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं या फिर ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। ग्रेविटी एक नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट करने का एक नेचुरल फोर्स होता है। वी ऑल आर पुल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की हेल्प से ही हम सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं पूरे यूनिवर्स में वो क्या होते हैं, अर्थ की तरफ खींचते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ चाइल्ड फॉल्स फ्रॉम अ ट्री, जब कोई भी चाइल्ड है वो ट्री से गिरता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है जिसकी वजह से चाइल्ड डाउन टू अर्थ आता है हमेशा। सिमिलरली व्हेन अ डाइवर डाइव्स इनटू अ स्विमिंग पूल इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच ब्रिंग्स हिम डाउन। जब एक डाइवर होता है, डुबकी लगाता है जो स्विमिंग पूल में, तो वहाँ भी क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण वो उसको नीचे लेके चला जाता है, मतलब वो जो डाइवर है वो नीचे की तरफ चला जाता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कॉजेज ऑल द ऑब्जेक्ट्स टू फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सारे कहाँ गिरते हैं, ग्रेविटी की तरफ गिरते हैं, टुवर्ड्स द अर्थ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लीफ है वो फॉल कर रही है फ्रॉम द ट्री ड्यू टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ही वो क्या करती है, नीचे गिरती है। कॉजेज द फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, जैसे लीफ हो गया। दूसरा, फ्रूट ऑल्सो फॉल्स डाउन फ्रॉम अ ट्री ड्यू टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। रेन है वो भी नीचे की तरफ गिरती है। अब किसी भी टैप को अगर हम ओपन करते हैं वहाँ भी क्या होता है, वाटर क्या करता है, फ्लो डाउन करता है हमेशा, कभी भी ऊपर फ्लो नहीं करता अपने आप से। एंड वाटर इन द रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स ऑलवेज द ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वाटर है रिवर्स के अंदर वो भी डाउनवर्ड्स की तरफ फ्लो करता है, जैसे थोड़ी सी टेढ़ी इस तरीके से कोई भी रिवर है हमारी, यहाँ पे ऊपर हल्की सी हाइट है और यहाँ पे नीचे है, तो वो भी क्या करता है, डाउनवर्ड्स की तरफ ही आता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। व्हेन अ कॉइन स्लिप्स फ्रॉम आवर हैंड इट फॉल्स टू द ग्राउंड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक्चुअली जब एक कॉइन है हमारे हाथ के अंदर होता है तो वो कहाँ होता है, रेस्ट के ऊपर होता है। और एज सुन एज द कॉइन इज रिलीज फ्रॉम आवर हैंड तो वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, और किस तरफ मूव करेगा, वो डाउनवर्ड्स करेगा और ग्राउंड के ऊपर गिर जाएगा। दिस डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ कॉइन इज ब्रॉट अबाउट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। किस वजह से होती है ये, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, जो एक्ट करता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सिमिलरली जब एक पेन स्लिप्स कर जाता है हमारे हैंड से तो वो भी ग्राउंड के ऊपर ही जाता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बॉल है जो ऊपर की अगर तरफ फेंकी जाए कोई भी बॉल तो वो भी एक टाइम के बाद नीचे आ जाएगी वापस, और वो किस वजह से आएगी, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। Please note that gravitational force of Earth acts on the object from a distance without there being a physical contact. Therefore, gravitational force of gravity भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर से अगर हम नीचे गिराते हैं उसको तो वहाँ पे क्या है, अर्थ के बीच में और उस ऑब्जेक्ट के बीच में कोई आपस में कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। फोर्स हमारा किसका एग्जाम्पल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? जब एक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। दबाव गिरना उसको हम प्रेशर बोलते हैं। तो इस प्रेशर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं अब से डेली एक लेक्चर आपके लिए अपलोड करने की डेली कोशिश करूँगी। और यहाँ तक कुछ भी आपको पूछना हो या कोई चैप्टर बताना हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू। हर हर महादेव।